नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। देखिए दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक GDS नई भर्ती की हलचल अब हो चुकी है। जल्द से जल्द नई भर्ती साइकिल 5 हमें देखने को मिलेगी। भर्ती जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हमें और सचेत होना चाहिए। सोते मत रह जाना, नहीं तो बाद में पछताने लायक भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों का दर्द देखा है 2022 में साइकिल 4 वैकेंसी में। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका लिस्ट में नाम आ गया था, परसेंटेज भी कम थी और उनकी किस्मत ने साथ दिया कि लिस्ट में नाम आ गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ही नहीं गए। ठीक है, नहीं जाओगे तो ये आप लोगों की लापरवाही है, रह गए वो। और बाद में हमें कह रहे हैं सर क्या हमारा अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा? नहीं होगा। आपको बिल्कुल आंखें खोलकर रहना है। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए, उनको सीधा रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने का कारण बस यही था, उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। एंड दोस्तों, अब साइकिल 5 वैकेंसी में हमें वो पुरानी बातों को याद करके कहीं ना कहीं सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारे सफलता की ओर हम अग्रसर होंगे। तो आइए दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान देना है। कौन कौन से वो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी आप लोगों को बनवाने ही पड़ेंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक GDS साइकिल 5 न्यू वैकेंसी 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नीड फॉर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। पहला डॉक्यूमेंट्स है 10वीं क्लास की मार्कशीट। ठीक है, और मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। यह बहुत सारे राज्यों में तो क्या है 10वीं क्लास की मार्कशीट के साथ ही आता है, लेकिन कहीं कहीं राज्य ऐसे भी है जहां पर मार्कशीट से अलावा सर्टिफिकेट भी आता है। हिंदी में अगर जानकारी दूं तो 10वीं कक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। दूसरे नंबर का डॉक्यूमेंट्स है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, और जो ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट है कम से कम 2 से 3 महीने वाला कोर्स का हुआ होना जरूरी है। ठीक है, अभी भी नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट कौन कौन सी कास्ट का बनता है? SC और ST का बनता है। एंड जो OBC नॉन क्रिमिनल श्रेणी से है, जिनको आरक्षण का लाभ है, उनका बनेगा। एंड EWS वाला बनेगा। तो ये कास्ट वाले जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना दोस्तों, 2 होता है। एक तो आपका राज्यवार बनता है जिसे हम स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, और दूसरा आपका सेंट्रल का होता है। तो आप दोनों ही बनवा लीजिए, एक तो स्टेट का और एक सेंट्रल का। ठीक है, हिंदी में अगर बात करूं तो जाति प्रमाण पत्र। एंड दोस्तों नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम मूल निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। जिस भी राज्य से हो आप, जिस भी जिले से हो, कौन सी तहसील से हो, कौन से गांव से हो, सब कुछ वहां आ जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास बहुत जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई भाई बहन अगर हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिसे हम हिंदी में विकलांगता प्रमाण पत्र कहते हैं। PWD कैंडिडेट्स को ये चाहिए होता है। आधार कार्ड को बिल्कुल सही कर लेना, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि फॉर्म अप्लाई करते समय तो कुछ डेट ऑफ बर्थ अलग लिख देते हैं और आधार कार्ड में कुछ अलग होता है। इसलिए आपको अभी से ही आधार कार्ड में बिल्कुल सारी त्रुटियों को सही करवा लेना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस। अब ये एक नया मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस भी क्या इसमें जरूरी है। दोस्तों आपकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और ड्राइविंग लाइसेंस तो आप लोगों को जरूर ही बनवा लेना चाहिए, चाहे इसमें वो मांगे या नहीं मांगे।
मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते हैं, लेकिन आने वाली इंडिया पोस्ट ऑफिस की और भी भर्ती है, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड, उनमें तो मांगा ही जाएगा, इसलिए ये काम भी कर लेना भाई साहब। अब ड्राइविंग लाइसेंस एक आपका 2 व्हीलर होता है, एक आपका 4 व्हीलर होता है, तो 4 व्हीलर ही बनवाइए ना, कहां दिक्कत आ रही है। एंड दोस्तों, ये रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, कम से कम 10 तो होना जरूरी है। ये फॉर्म अप्लाई करोगे तब आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी कोई महिला विधवा है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ये 8 डॉक्यूमेंट्स दोस्तों जो मैंने आपको बताए हैं, ये जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए पहले से ही सावधान हो जाइए। मैंने पहले भी बताया था, तो कुछ बच्चों ने वो बात नहीं मानी तो उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए दोस्तों, मैं तो बस यही चाहता हूं कि एक गरीब का, एक सच्चे और ईमानदार स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा दुख देखा है, बहुत सारे अभ्यर्थी निराश है साइकिल 4 वैकेंसी से, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब नहीं होने का कारण कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही थी। आप लोग लापरवाही मत करना, और जिस भी स्टूडेंट्स ने साइकिल 4 वैकेंसी में लापरवाही की, इसमें मत करना। जो भी बातें कहता हूं उनको फॉलो करते चलिए, बने रहिए अभिषेक क्लासेस पर। पल पल की अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। एंड दोस्तों, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबा देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।